क्या आपको मालूम है कि आपके शरीर के अंदर एक छोटा सा टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है? एक ऐसा अंग जो मर्दाना ताकत और सुकून का जिम्मेदार है, लेकिन आपकी 3 मामूली आदतें उसे हर सेकंड अंदर से खत्म कर रही हैं। अक्सर मर्द सोचते हैं कि पेशाब में जलन या रात को बार बार उठना सिर्फ बढ़ती उम्र का नतीजा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपने प्रोस्टेट को खुद स्लो पॉइजन दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं कोई पुरानी बातें नहीं करूंगा जो आपने हर जगह सुनी है। आज हम बात करेंगे उस साइलेंट किलर की जो 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हर दूसरे मर्द को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अगर आपने आज ये 3 गलतियां नहीं सुधारी तो कल सर्जरी का डर और जिंदगी भर की पछतावा आपका नसीब बन सकता है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। रुकिए, पहली गलती पर जाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ब्लैडर भरा हुआ है लेकिन पेशाब ठीक से निकल नहीं रहा? अगर हां, तो आप खतरे की घंटी सुन चुके हैं। आज हम इस समस्या की जड़, रूट कॉज तक जाएंगे, जिसके बारे में इंटरनेट पर कोई बात नहीं कर रहा है। पहली आदत, सिटिंग डेथ ट्रैप, सेडेंटरी पेल्विस। वो कुर्सी जो आपके प्रोस्टेट को कुचल रही है। हम में से ज्यादातर लोग दिन के 8 से 10 घंटे कुर्सी पर बैठकर गुजारते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो आपके शरीर का पूरा वजन आपके पेल्विक फ्लोर और प्रोस्टेट पर दबाव डालता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जब प्रोस्टेट को ताजा ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिलते तो वहां इन्फ्लेमेशन यानी सूजन शुरू हो जाती है। यह सिर्फ सुस्ती नहीं है, यह आपके प्रोस्टेट का गला घोटने के बराबर है। दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस कुर्सी से जिस पर आप अभी बैठे हैं। साइंस की दुनिया में कहा जाता है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, लेकिन मर्दों के लिए यह सिर्फ स्मोकिंग नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब आप लगातार 2 या 3 घंटे बैठे रहते हैं तो आपके शरीर का पूरा वजन 60 से 80 किलो एक छोटे से हिस्से पर पड़ता है जिसे पेरिनियम कहते हैं। यह जगह अंडकोश, टेस्टिकल्स और गुदा, एनस के बीच होती है। प्रोस्टेट ठीक इसी के ऊपर स्थित होता है। कल्पना कीजिए एक नरम स्पंज की जिस पर आपने भारी ईंट रख दी हो। क्या होगा? उसके अंदर का सारा पानी निकल जाएगा और वो पिचक जाएगा। आपका प्रोस्टेट भी ठीक ऐसा ही पिचक जाता है जब आप घंटों बैठे रहते हैं। ब्लड स्टैग्नेशन, खून का जमना। प्रोस्टेट को जिंदा रहने और सही काम करने के लिए ऑक्सीजन युक्त खून चाहिए, लेकिन घंटों बैठने से वीनस कंजेशन हो जाती है, यानी गंदा खून वहां जमा होने लगता है और ताजा खून पहुंच नहीं पाता। जब खून जमा होता है तो हाइपोक्सिया की स्थिति बनती है, यानी ऑक्सीजन की कमी। कोशिकाएं घुटने लगती हैं और जब ऐसा होता है तो वे पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन छोड़ने लगती हैं या असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। यहीं से प्रोस्टेट का आकार बढ़ना शुरू होता है। बीपीएच। हिडन सॉल्यूशन, 20 मिनट रूल। यूट्यूब पर लोग कहते हैं जिम जाओ। मैं कहता हूं जिम जाने से ज्यादा जरूरी है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। अगर आपका काम बैठकर करने वाला है तो हर 20 मिनट बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। इससे वो प्रेशर वॉल्व खुल जाता है जो आपके प्रोस्टेट को दबाए हुए था। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को दोबारा ऑक्सीजन मिलती है। हैबिट 2, डाइटरी टॉक्सिन्स, किचन में मौजूद दुश्मन। दूसरी गलती आपकी थाली में है। हम वो चीजें खा रहे हैं जो हमारे हार्मोन्स को हाईजैक कर लेती है, खासकर प्रोसेस्ड शुगर और एक्सेसिव डेयरी। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में मर्दों को ये समस्याएं इतनी कम क्यों होती थी? क्योंकि उनकी डाइट में जिंक ज्यादा और सूजन बढ़ाने वाले तेल कम होते थे। आज हम बात करेंगे IGF-1 की, जो प्रोस्टेट की कोशिकाओं को असामान्य तरीके से बढ़ा देता है। दूसरी बड़ी गलती, इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप सोचेंगे कि शुगर से तो डायबिटीज होती है, प्रोस्टेट का क्या लेना देना? यहीं एक बड़ा राज छुपा है। प्रोस्टेट एक हार्मोन सेंसिटिव ऑर्गन है। जब आप ज्यादा शुगर या रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो इंसुलिन लेवल अचानक बढ़ जाता है। ज्यादा इंसुलिन IGF-1 को एक्टिव करता है। IGF-1 का काम कोशिकाओं को बढ़ाना है। प्रोस्टेट की कोशिकाएं IGF-1 के लिए बहुत संवेदनशील होती हैं। जब IGF-1 बढ़ता है तो प्रोस्टेट की कोशिकाएं हाइपर ड्राइव में चली जाती हैं और तेजी से बढ़ने लगती हैं। यही बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की असली वजह है। डेयरी कनेक्शन, दूध का सच। एक और चीज है फैक्ट्री में बना दूध। आजकल के दूध में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन होते हैं। जब मर्द के शरीर में महिला हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ता है और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन घटता है तो प्रोस्टेट रिएक्ट करता है और सूजने लगता है।
इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपकी प्लेट में मौजूद उन छिपे हुए केमिकल से बचाना है। हैबिट 3, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल स्पाइक्स, दिमाग का बोझ और प्रोस्टेट का दर्द। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, मेंटल स्ट्रेस। आप सोचेंगे, स्ट्रेस का प्रोस्टेट से क्या रिश्ता? जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल बनाता है। यह हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन को एस्ट्रोजन या डीएचटी में बदलने लगता है। जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो प्रोस्टेट का आकार बढ़ने लगता है, बीपीएच। यह वो सच्चाई है जो डॉक्टर अक्सर नहीं बताते। गलत समय पर पानी और ब्लैडर इरिटेशन। तीसरी रोज की गलती है गलत समय पर पानी पीना। दिन में कम पानी और रात को सोने से पहले ज्यादा पानी पीना, जिससे ब्लैडर पर दबाव बढ़ता है। इससे भी बड़ी गलती है कैफीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ज्यादा चाय या कॉफी प्रोस्टेट की परत को इरिटेट करती है। इससे प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट में जलन होती है। आप समझते हैं कि पेशाब में जलन इन्फेक्शन से है, जबकि असल वजह वो केमिकल्स होते हैं जो आप पी रहे होते हैं। इसलिए इन गलतियों को ठीक करना आपके हाथ में है, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्टेट हेल्दी रहे। डिस्क्लेमर: यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका मकसद किसी को मेडिकल सलाह देना नहीं है। अगर आपको अपनी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए।